जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। प्रेगनेंसी है। वीकनेस की वजह से आपको चक्कर आ रहे थे। पहले कितने बच्चे हैं? एक। माशाल्लाह कहते हैं उल्फत। पहले तो मुझे लड़की पसंद थी, लेकिन भाई की पसंद के बाद तो मेरी दिल पसंद बन गई। आप नाम तो बताएं। भाई नाम है तमकिनत, उल्फत की चचाजाद बहन। कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी। ये मेरी इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। अजहर ने तो कह दिया कि वो तमकिनत से शादी करेगा, लेकिन यहाँ का ऐसा माहौल नहीं है। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। इम्तिहान की तैयारी कैसी जा रही है? अच्छी चल रही है भाई। गुड। अजहर जी अली ब्रदर्स हाउस से मिल लेना यार। मेरी फोन में बात हो गई, लेकिन मिल लेना अच्छा होता है। अरे तुम नीचे क्यों आ गई भाई? नाश्ता रूम में मिल जाता। अकेले कमरे में बोर हो रही थी, सबके साथ नाश्ता करने का मूड था। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या खाओगी? जो आप सब खा रहे हैं मैं भी वही खाऊंगी। तुम क्यों चुप चुप हो? चेहरा भी उतरा हुआ है। रात नींद नहीं आई क्या? ठीक हूँ मैं। हाँ यार, वैसे तुम इतना खामोश रहते तो नहीं हो। नहीं नहीं भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं भाई? नाश्ता तो कर लें। दो तो हो गया। चाय भी नहीं पी। हाफिज। अजहर के साथ कोई मसला है क्या? रात तक तो बिल्कुल ठीक था। क्या बात? तुम खामोश क्यों हो? तमकिनत से रिश्ते वाली बात पे परेशान है तो कह तो दिया, करवा देते हैं रिश्ता। दाद देती हूँ तुम्हारी होशियारी की। अंदर तोता मैंने की कहानी चल रही, मुझे पता ही नहीं चला। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं भाभी। हाँ करना भी चाहिए, आखिर बड़ी भाभी हूँ तुम्हारी। लेकिन हैरान तो मैं इस बात पे हो रही हूँ कि 2 मुलाकातों में जिंदगी भर साथ निभाने के वादे भी हो गए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है अजहर। उसका दिमाग तो मैंने दुरुस्त कर दिया, तुम भी कान खोलकर सुन लो। क्या कहा है आपने उससे? उस वक्त से रो रही है वो। ओहो, तो शिकायत भी पहुंच गई। वाह भाई, बड़ी तेज सर्विस है। अजहर भाई चलें यहाँ से प्लीज। सलमा, आप मेरी बात तहम्मुल से सुने। मैंने आप मेरी बात तहम्मुल से सुन। आप उल्फत के साथ खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे, अल्लाह मियाँ आपका नसीब और अच्छा करे, मगर उल्फत जैसी दूसरी औरत कभी नहीं। सलमा वो सुलझी मिजाज की शानदार लड़की है। मैं जब भी उससे मिला हूं मुतासिर हुआ। आपका क्या, आप तो उल्फत जैसी से मुतासिर हैं। आप यकीन करेंगे अफजल, आपके लिए जब भी रिश्ता देखने गए हैं ना, तो मैंने हमेशा शक्ल सूरत से पहले इखलाक और तबीयत, अच्छी आदत को तरजीह दी है।
घर को जोड़ने वाली लड़की देखी, उल्फत जैसी नहीं। अच्छा उल्फत को रहने देना बस। कैसे रहने दूं? मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने उल्फत को कितने दिल से कबूल किया और बाद में मैं दोहराना नहीं चाहती। आप अपनी आंखों से ना ये मोहब्बत की ऐनक उतार के बताएं, क्या हमारे खानदान में एक और उल्फत जैसी औरत चल सकती है? फैसला मैं आप पे छोड़ रही हूं। आपने अजहर की उतरी हुई सूरत देखी है? कुछ नहीं होता, मैं बात करूंगी तो वो मान जाएगा। आप तमकनत से एक दफा मिलें तो सही, यकीन माने वो आपको अच्छी लगेगी। कोई जरूरत नहीं है मुझे उससे मिलने की। मैं फिर कहूंगा एक बार गौर कर लें आप। अब यहां से हिलना नहीं। भाभी, अम्मी के लिए वो भी इन जूतों में? नंगे पैर जाऊंगी, पैर सूजा हुआ है, इसलिए अफजल का जूता पहन लिया। लेकिन भाभी लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? देखने वाले के चक्कर में मैं बर्दाश्त करती रहूं? चलो आसमा। लेकिन भाभी हम जाएंगे कैसे? क्या मतलब कैसे? पैदल जाऊंगी और कैसे? भाईजान बहुत खफा होंगे भाभी इस तरह अकेले जाने पर। वो मेरा मसला। आप उन्हें बुला लेना या फिर आप अजहर को फोन कर लें। तुम्हें लगता है कि मैं अजहर को फोन करके बुलाऊंगी? लेकिन भाभी प्लीज। देखो अब मैं जा रही हूँ, पीछे से आवाजें मत देना। चलो असद। चलो ठीक है, ठीक। ओके 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 सही, मैं वेट करूंगा। राइट राइट राइट। अकमल यार ये है एग्रीमेंट की कॉपी, ये पहुंचा देना। भाई कभी आ गया? आइए देखो, गुड हो गया, बेस्ट। सही है, बेस्ट। जैसे आसमां है ज़मीं से अजहर। जुदा, जैसे आग है पानी से खफा। अजहर नहीं कुछ नहीं, मैं दर्द सह न पाएगा पिया दिल मौत का है दिया। कभी दिन को ढलते देख जाके, कभी रात निकलते देख जाके, फूलों को मरते देख जाके सब ढल जाता है। उतरते देख जाके, पत्तों को झड़ते देख जाके, हुस्न बदलते देख जाके सब ढल जाता है। मुझे कहते हो उड़ान से पहले पर उतर देना। कितने बजे आ जाती है स्कूल से? आती होगी। अजहर का भी मुंह फूला हुआ था। तमकनत बहुत चुप चुप थी, तुमने बहुत सख्त अल्फाज बोले उल्फत। तो क्या मिन्नतें तरले शुरू कर दी थी कि बहन खुदा के लिए अपना इरादा बदल दो। ये मामला ही ऐसा था, पहली चोट को आखिरी होना चाहिए था। हाँ तेजियां तो देखो मेरी बराबरी कर रही थी। और आप किन ख्यालों में गुम है? अजहर अच्छा लड़का है, मैंने कई बार सोचा कि तुमसे बात करूं। फरद के लिए अगर अजहर का हो जाए तो। क्या ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सोचा भी कैसे आपने? क्यों, इसमें क्या बुराई है? मुझे पसंद है अजहर, अच्छा है ना, तुम दोनों बहनें मिलके रहोगी, हमारी फिक्रें दूर हो जाएंगी। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कहा ना। और सर फट रहा है मेरा, चाय नहीं बनी अभी तक। मम्मी कितने ऊंचे ख्वाब देखने लगी हैं।
उसको देखो मेरी बराबरी करना चाहता है। चलो तमकीनत में तो फिर भी शक्ल है, अकल है, ये फरहत बीच में आ गई। फरहत में क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाँव कैसा है अब आपका? पाँव ठीक है मेरा, जब भी तो इधर नजर आ रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा उतरा है? नहीं, वो आज एक्स्ट्रा पीरियड थे और गर्मी बहुत है शायद इसलिए। हाँ वही, सभी बीमार चल रहे हैं। उधर अजहर भी बौखलाया बौखलाया सा घूम रहा है। अब यहाँ अजहर का क्या जिक्र? वैसे ही मैं तो गर्मी के बारे में बता रही थी। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वैसे तुम बहुत समझदार लड़की हो, मेरी बात मान के तुमने बहुत अच्छा किया। अकड़ जाती ना तो अपने नुकसान कर। आप बड़ी हैं मुझसे, आपका हुक्म माना है मैंने, वरना शिकस्त खाने वाली तो मैं भी नहीं। अब बार बार एक ही किस्से को छेड़ने का क्या फायदा? अच्छा सुनो उल्फत, घर जाके ना अफजल से फरहत के लिए बात करना। फिर फरहत अभी एक से पीछा छूटा ही नहीं, दूसरे पीछे लगा दे मेरे। क्या हो गया? वो तुम्हारी छोटी बहन है। मैं नहीं करी कोई बात, क्या करूं? गले में घंटी बना के लटका लूं मैं? मोहल्ले में करा दो उसका रिश्ता। अकेली चली गई? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। भाईजान, मैंने भाभी को बहुत मना किया था कि अकेले मत जाएं। तो क्या हुआ, अकेली गई थी? अकेली वापस भी तो आ गई हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ कर आई हूँ, पूरी की पूरी वापस आई हूँ। दांत भी पूरे हैं, ये 32 गिनकर देख लें आप। असद का है भाभी? हाँ वो बाहर बिल्ली के बच्चे देखने के लिए बैठ गया है। अच्छा कौसर, तुम मुझे एक कप चाय तो पिला दो, रक्षे की फटफट से मेरा दिमाग घूम गया। असद भाई, आप पियेंगे चाय? नहीं। भाईजान आप? क्या बात है, ऐसे क्यों घूरे जा रहे हैं? और आज आप जल्दी कैसे आ गए? कौसर, चाय रहने दो, तुम तैयार हो जाओ। चाय हम उस्ताद साहब के घर जाके पियेंगे। उस्ताद साहब से तमकीनत का हाथ मांगने जा रहे हैं हम लोग, अजहर के लिए। अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है भाईजान। तमकीनत ने शादी से इनकार कर दिया भाईजान। क्यों इनकार? अब इसकी सही वजह तो आपको भाभी बता सकती हैं, पूछ लीजिए सामने ही। मैं किसी को जवाब दे नहीं, समझे तुम? तुम्हें क्या हुआ कौसर? नहीं, वो सलमा बाजी। अजहर की खुशी के आगे किसी की भी नापसंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। अजहर तमकीनत से शादी करना चाहता है तो तमकीनत से ही शादी होगी इसकी। मम्मा, मैं उस्ताद साहब को फोन करके आने का बता रहा हूँ। तुम एक काम करो, अजहर की कुछ मिठाई वगैरह, बल्कि मिठाई रहने दो, खाना पैक करवा दो और तुम दोनों के पास 1 घंटा है तैयार होने। क्या मामा? हाँ खबरदार, जो कोई करीब भी आया तो तुम लोग के पास भी तैयारी के लिए 1 घंटा, मेरे पास भी, खुद की भी जान ले लूंगी और इसके भी। मेरे इनकार की औकात है? ठहरो जरा तुम लोग, चलो चलो ऊपर, चलो ऊपर। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं कह रही थी कि आप अफजल से बात करते। मेरा मतलब है कि वो फरहत और अजहर के रिश्ते की बात। हरगिज नहीं, ऐसा सोचना भी मत। मैं तो अभी उस वक्त की शर्मसारी से बाहर नहीं निकला
जब मायूसी की हालत में मैंने उल्फत का रिश्ता अफजल को पेश कर दिया था और मिन्नत भी की थी। तो इसमें बुराई क्या है? आज देखिए ना, वो दोनों खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। माशाअल्लाह कहो, माशाअल्लाह। अच्छा, आप बराह रास्त मत कहिएगा, इशारों किनारों में बात कर लीजिएगा। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि तुम खुद कह रही हो कि अजहर ने तमकिनत का नाम लिया। बस वो तो यूं ही। देखो उल्फत की मां, तमकिनत मेरे लिए फरहत और उल्फत से कम नहीं है। तमकिनत मेरे मरहूम भाई की बेटी है। आइंदा आइंदा ऐसी बात ना करना तुम मुझसे। अब फेंकने को कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? अभी तो मेरी जान भी बाकी है। इस सारे तमाशे की वजह जान सकता हूं? कोई कहेगा तुम्हें कि तुम एक शादीशुदा समझदार औरत हो। देखो, तुम्हारी हरकत से मासूम बच्चा कितना सहम गया है। बच्चा? एक ही बच्चा क्यों? अभी तो दूसरा भी बाकी है, उसे भी खत्म कर दूंगी। उल्फत, उल्फत, असद, बेटा आप नीचे जाओ, पप्पू आपको नूडल्स बना के देंगी। शाबाश। आओ बेटा। क्या वजह क्या है? जाओ नीचे बेटा। हाँ, मुझे बताओ कि वजह क्या है? इतनी बेइज्जती, इतनी ज्यादा बेइज्जती। किसकी बेइज्जती? मेरी और किसकी? किसने की? आपने और किसने? मैंने कब की यार? मेरे एतराज, मेरे इनकार की ये अहमियत है? एतराज की कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए ना। मैं कह रही हूँ काफी नहीं है क्या? देखो उल्फत, ये दो जिंदगियों का मामला है। सलमा के एतराजात को भी रद्द करता है और मैं। तो अब आप मुझे सलमा बाजी से मिला रहे हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे इस तरह सबके सामने जलील करवा देंगे। कौसर और अजहर क्या सोचते हो कि मेरे बारे में क्या औकात है मेरी? तुम्हारी क्या औकात है ये तुम मेरे दिल से पूछो। आज जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सबके सामने तो नीचा दिखा दिया है ना मुझे। और आज आपने साबित कर दिया है कि पहली तरजीह आपके बहन भाई हैं, मैं कुछ नहीं। अगर मैं होती तो मेरी बात की अहमियत भी होती। अच्छा, तुम किस में खुश होगी? बस अब ये जिक्र दोबारा कभी नहीं होगा। देखो उल्फत, थोड़ी सी लचक पैदा करो अपने अंदर। रिश्तों से जिद नहीं की जाती। मैं आप किसी से भी करवा दें, लेकिन तमकिनत कभी नहीं। अच्छा चलो, ये आंसू साफ करो, फिर सोचते हैं क्या करना है। ठीक है? शाबाश। आए उफ, अफजल। उल्फत, अफजल, क्या हुआ उल्फत? हाँ? उल्फत, उल्फत क्या हुआ उल्फत? मैंने सुन ली थी रात को आपकी और अब्बू की बातें। लड़की इन मामलात पे नहीं बोलती। मुझे नहीं करनी किसी अजहर वजह से शादी। इतना अच्छा लड़का है, मैंने तो इतने अरसे से तुम्हारे लिए सोच रखा था। खुदा के लिए अम्मी, अजहर भाई की अच्छाई एक तरफ, मगर अजहर भाई से शादी करने का मतलब है उल्फत बाजी की देवरानी बनना। क्या मतलब? मतलब ये है कि उल्फत बाजी की बहन बनना इतना मुश्किल काम है, तो देवरानी बनना कैसा होगा? फरहत, मैं तो कहती हूँ आप बेचारी तमकिनत बाजी को भी बता दें। उनको तो खबर ही नहीं किसी चीज की कि क्या चीज है उल्फत बाजी। अच्छा तो तुम अपनी बहन के बारे में ये ख्यालात रखती हो? ममता की पट्टी हटाकर देखें, पता चलेगा कि उल्फत बाजी क्या चीज है। सॉरी। अरे बेटा, तुम
नाश्ता कर लो। जी मैं करती हूँ। वो हमारे भाई हैं, हमें उनकी खुशी का सोचना चाहिए था। जब हम भाईजान के लिए उल्फत भाभी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो तमकीनत तो फिर भी बहुत अच्छी लड़की है। उसका नाम मत लो मेरे सामने। उस मनहूस लड़की की वजह से आज मेरा भाई इस हाल में पहुंच गया है। मैंने तुमसे कहा है ना, जो तुम चाहते हो कभी नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं चाहा। तमकीनत अपनी चाहिए। तुम जानते हो ना, मैं जिस चीज के मुखालिफ हो जाऊं वो फिर कभी नहीं हो सकती अजर। जी वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। हेलो तमकीनत, प्लीज फोन मत काट। मेरी बात सुनो एक। अगर बातें हो गई हो तो मैं अंदर आ जाऊं? किसी से बात नहीं कर रहा जी, वो तो दिख रहा है। यार अकमल, वो बात नहीं कर रही है मुझसे यार, फोन काटती जा रही है मेरा। जरूर इसमें भी कोई चाल होगी उसकी। क्यों आए हो तुम? 4 एंट्रियां कम है इसमें। हाँ तो डाल देता हूँ ना। ये इस हफ्ते में 4थी बार हुआ है। दिमाग हाजिर रखा करें। देखो अकमल, सर वो अफजल साहब पूछ रहे हैं अली ब्रदर से मीटिंग हो गई है। एक बार फिर खत्म। हाँ जी, फिजिबिलिटी भेज देगा मुझे। ओके। हेलो जी, क्या? नहीं, मैं बस पहुंच रहा हूँ। हाँ ओके। क्या हुआ जान, ऐसे क्यों बैठे हुए? खैरियत? अजहर भाई का एक्सीडेंट हो गया। चलो भाई चलो, टैक्सी आ गई है, आ जाओ। पहले खासी देर हो गई है। आ जाओ आ जाओ आओ। हेलो, मेरा भाई तमकीनत, कैसे हुआ एक्सीडेंट? पता नहीं किन सोचों में वो गुम जा रहे थे। ट्रक वाले ने कितने हॉर्न बजाए होंगे, उन्होंने सुना ही नहीं। और अब कैसे? अल्लाह का बहुत शुक्र है, काफी बेहतर है। प्लीज दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। आमीन। तुम आओगी ना उनसे मिलने? मैं कैसे आ सकती हूँ? उल्फत बाजी की बात। दुआ तो करोगी ना उनके लिए? हेलो हेलो तमकीनत, तुम सुन रही हो ना? हाँ इंशाल्लाह। अजहर को अल्लाह सेहत दे और वो जल्दी ठीक हो जाए। क्या मेरा भाई तुम्हारा कुछ नहीं लगता? ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है कौसर। ऐसे सवाल मत करो जिनके जवाब हम दोनों को तकलीफ पहुंचाए। दो किनारे
मुशब मेरा भाई, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह। कैसे जख्मों से चूर पड़ा है मेरा शेर जवान भाई। अल्लाह उसे मेरी उम्र भी लगा दे। रहने दे, क्या करेंगे वो इतनी लंबी उम्र का जिसमें वो खुशी नहीं रहेंगे? क्या मतलब? वो हमारे भाई हैं, हमें उनकी खुशी का सोचना चाहिए था। जब हम भाईजान के लिए उल्फत भाभी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो तमकीन तो फिर भी बहुत अच्छी लड़की है। उसका नाम मत लो मेरे सामने। उस मनहूस लड़की की वजह से आज मेरा भाई इस हाल में पहुंच गया है। सही है, आप भी ना तमकीनत को ही बुरा भला कह लें, और वहां जो भाभी ने उसकी मट्टी पलीत की वो अलग। एक मिनट, क्या बोला भाभी ने? आपको पता है भाभी ने भाईजान को साफ कह दिया कि अगर अब उन्होंने तमकीनत का नाम लिया तो वो कुछ भी खाकर बैठ जाएंगी। और वहां जो उसने तमकीनत को जो जिल्लत दी है तो तौबा। आपको पता है तमकीनत क्या कहती है? कि उसकी नजर में इज्जत से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। साफ मना कर दिया उसने भाईजान को। अजहर भाई तमकीनत को कॉल कर रहे थे पर वो फोन नहीं उठा रही थी। इसी परेशानी में वो ऑफिस से बाहर गए और एक्सीडेंट की खबर आ गई। बाजी, वो तो हमारे भाई है ना, हमें तो उनकी खुशी का सोचना चाहिए था। आप मिल तो लेती एक बार तमकीनत से। बात नहीं, इतने सारे आंसू तमकीनत, इतनी सारी चोटियां सर, कहाँ था आपका दिमाग? आपकी सिवा भी वो सब है क्या? मैं मिन्नत करती हूँ ऐसी बातों से बाहर आ जाए। सच ही तो बोल रहा हूँ मैं। उल्फत बाजी की बातों के बाद मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं किस तरह मेरे पाँव उठ गए। इसी बेइख्तियारी को तो मोहब्बत कहते हैं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ सर। उल्फत बाजी की बातों ने तो मुझे खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो आपको किसने कहा है कि अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट उल्फत भाभी को दें? जरूरत है, इज्जत की चादर का छेद जल शिकाफ कर जाता है। मैं मिन्नत करती हूँ आप पास आ जाए। हो सॉरी, तुम्हारी तो मुलाकात आई है, बल्कि तुम्हारदार मैं खामखा भागे भागे आ गई ना। भाभी प्लीज इससे आगे कोई लफ्ज मत बोलेगा प्लीज। तुम तो बड़ी ढीठ लड़की निकली हो तमकीना। मैं सिर्फ हाल पूछने आई थी। मैंने तुमसे कहा है ना, जो तुम चाहते हो कभी नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं चाहा। तमकीना तो अपनी चाहिए। तुम जानते हो ना, मैं जिस चीज के मुखालिफ हो जाऊं वो फिर कभी नहीं हो सकती अजहर। जी
अरे अरे, तुम कहाँ भागी जा रहे हो? ये आंसू क्यों? अजहर भाई ठीक हो गए ना? अजहर भाई से मिली? बोलो ना। सलमा बाजी, ये देखिए कौन आया है। दम के रहते ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिली हूँ मैं। अच्छा, कब? मैं चलती हूँ। कैसे आई थी? स्कूल की वैन में। कैसे जाओगी? टैक्सी कर लूंगी। तुम जानती हो ना, मेरा भाई इस वक्त तुम्हारी वजह से इस हालत में। आप भी सुना ले मुझे, कोई बात नहीं। अकमल, ये तमकिनत है, इन्हें घर तक छोड़ के आओ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अकमल के साथ। मैं चली जाऊंगी। मैं बाकी ने कहा है आपको घर छोड़ना है तो छोड़ना है। चलिए। हेलो। सेहतियाब होने के बाद घर आने पे सबने मुबारकबाद दी, लेकिन मैं तुम्हारी कॉल का मुंतजर था। आपको लगता था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं आपको कॉल करूंगी? इसीलिए तो खुद कॉल कर ली, और मुझे यकीन था कि कॉल पिक जरूर करोगी। आप इतने बड़े हादसे से गुजरे, मैंने तो दिलजोई के ख्याल से कॉल नहीं। हकीम लुकमान के सारे नुस्खे एक तरफ और तुम्हारा एक जुमला एक तरफ। मैं फोन बंद करती हूँ। हाल नहीं पूछोगे मेरा? आपका हाल आपकी आवाज से साफ जाहिर है। लहजे से हाल जानने वाली इतनी आसानी से पीछे कैसे हट सकती है? बाज़ दफा पीछे धकेल भी तो दिया जाता है। जब मैं कहकर गया था कि सब जाएंगे तो सब का मतलब होता है सब। अब ये नहीं जाना चाह रही तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जरूरी तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा घर ही उठ के चल पड़े। पूरा घर जाने की क्या बात है? तमकनत के लिए तो अफजल ने भी कहा था, वो माशाल्लाह अगर सेहतयाब होके घर आ गया है, शुक्राने की कुरान खानी है। कौसर ने भी 2 दफा कॉल की थी। हेलो, कौसर ने भी कॉल की। मैं फिर कभी चली जाऊंगी, मुझे पूरा लेक्चर तैयार करना है। ओफो, लेक्चर तो आप घर आके भी बना सकती हैं, और वैसे भी अब्बू 10 बजे से ज्यादा जाग ही नहीं सकते। और क्या, अब इस बहस में 10 यहीं बच जाएंगे। बेटा जल्दी कर लो, और अगर न जाने की कोई खास वजह है तो मुझे बता दो, मैं इसरार नहीं करूँगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप समझाए ना इन्हें। भाई तुम दोनों का आपस का मामला है। आती हूँ। जल्दी आना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। इसे क्यों लाए आप साथ? क्या हो गया उल्फत? खुशी का मौका है, दिल बड़ा करो। 2-3 घंटे की तो बात है। मैंने तुम्हें साफ अल्फाजों में मना किया था कि मेरे घर में मत आना। मेरा मतलब यही था। मैं नहीं आना चाहती थी, चचुरान जबरदस्ती ले आए। बंदे की नियत होनी चाहिए, 1000 बहाने बना सकती थी, लेकिन नहीं, वो क्या, अंधा चाहे 2 आंखें। खैर, अब आई गई हो ना, तो मुझे शिकायत का मौका मत देना। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप इतनी देर से आई, मैं आपको कब से कॉल्स कर रही थी। वो स्कूल आवर्स में कॉल रिसीव नहीं कर सकती। ये है सफिया, सलमा बाजी की बेटी, और सफिया ये है तमकिनत आंटी। तो आप हैं तमकिनत आंटी, मैं आपके पास बैठ जाऊं? रब्बुल इज़्ज़त ने अज़हर मियाँ को एक नई जिंदगी से नवाजा है। वो बड़ा रहीम और करीम है।
अल्लाह हम सबको इस नागहानी आफत से बचाए। आमीन। अच्छा, इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई। अरे उस्ताद साहब थोड़ी देर तो बैठिए, मुझे असल में आपसे एक काम भी था। मुझसे तुम कहिए, मैंने कहा हुआ तो जरूर करूंगा। एक काम क्या, बस एक छोटी सी अर्ज थी। जी जी जी। मैं अपने भाई अजहर के लिए आपसे तमकिनत का हाथ मांगना चाहता जी। ऐसी भी एकदम यानी समझा। साहब मैं पूरे तौर तरीके से आपके पास आऊंगा, बस फिलहाल आप हाँ कर दीजिए। आपकी बात तो ठीक है, मगर आप देखिए एकदम किस तरह। एकदम क्या भाई, आप अजहर को अच्छी तरह जानते हैं, तमकनत हमें पसंद है, बस काफी है। अफजल ठीक कह रहे हैं, मैं भी बेटियों वाली हूँ, भला किसी की बेटी का बुरा क्यों चाहूंगी। तमकिनत, लाओ अपना हाथ इधर दो। अब साहब हम सब मुंतजिर हैं आपके। जी, अब जैसे आप सब अगर खुश हैं तो आपकी खुशी में मैं भी खुश हूँ। भाई वो गले तो लगाए, मेरी मंगनी होगी। मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक। और साहब बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। तुम्हारी ख्वाहिशात का एहतराम मेरा फ़र्ज़ है उल्फत, मगर हमारी ख्वाहिशात को दूसरों की खुशियों का मुखालिफ नहीं होना चाहिए ना। कोई माकूल जवाब पेश करती तो बात भी थी, यूं ही जिदबाजी में रोज इंसानों की जिंदगी को बर्बाद तो नहीं किया जा सकता। खामोश क्यों, कुछ तो बोलो। अच्छा लड़ लो मुझसे, चलो वो जो सामने गुलदान रखा है ना, वो उठा के सामने वाला शीशा तोड़ दो, मगर प्लीज खामोश ना रहो। अपनी जात के हवाले से तुम्हारी पसंद नापसंद मेरी पहली तरजीह है उल्फत। बस बस, मैं क्या हूं क्या नहीं मुझे पता लग गया है। आपने जो करना था कर लिया, जो मुझे करना होगा मैं करके रहूंगी, बस खत्म। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। क़यामत तक मुझसे उम्मीद ना रखिएगा आप। हाँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। और एक और बात, बार बार जताने की जरूरत नहीं है। नाराज है ना तो नाराज ही रहने दें, मैं नहीं जाने वाली। हाँ, और अगर उनकी नाक से लकीरें ना निकलवाई ना तो मेरा नाम भी उल्फत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मंगनी भी तो कर रही है ना, मंगनी की बजाय सीधा सीधा निकाह कर देना आप मेरा। कर दें, ठीक कह रहे हैं। जरा उल्फत भाभी को भी तो पता चले हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मम्मा देखिए तमकिनत मम्मी कितनी प्यारी लग रही हैं। मेरे तो कभी गले नहीं लगी तुम। और मामी, अभी तो मामी बनी भी नहीं है।
आपने अपने पास कभी बिठाया भी तो नहीं है।